बिरथायुमय तमाम ब्रह्मानंद चली सब जाए बिरथायुमय तमाम बिरथायुमय चौरासी लख जीव जून में नहीं पायो विश्राम। 84 लाख के प्रकार का जन्म हो जाए, विश्राम नहीं मिलने का। कर्मन के बश स्वर्ग नरक में भटकत फिरा निकाम। अच्छा कर्म किया फल स्वर्ग, बुरे कर्म किए कहा फल नरक। और बोले बेकार ही घूमते फिर रहे हो, कभी स्वर्ग तो कभी नरक, कभी नरक तो कभी स्वर्ग। मानुष देह मिली ये दुर्लभ। दुर्लभ अर्थात what does it means? It means it is too difficult to get a human body because the possibilities in human body are immense. As I said yesterday, ये मनुष्य शरीर सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं मिला, सिर्फ भोग भोगने के लिए नहीं मिला। यही है जिसमें हम विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को समझ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। एक कुत्ता बिल्ली का जन्म होता तो क्या करते? तो मनुष्य हैं तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए ब्रह्मानंद कहते हैं ये जो शरीर है मोक्ष द्वार सुख धाम, ये मोक्ष को देने वाला दरवाजा है। इस दरवाजे से आके अगर मोक्ष प्राप्ति नहीं की तो फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार 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 वही मूर्खता जो है तुम करते रहोगे। सो ब्रह्मानंद चली सब जाए बिरथा उम्र तमाम। तुम्हारी पूरी उम्र खराब हो जाए तुम ये चाहते हो?
चिंता कर करके, सोच सोच करके, परेशान हो के, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। या तो तुम रो रो के जिंदगी बिताओ, या आप सुबह उठो और बैठो और भजन करो और मन को विश्राम में लेकर के आओ। Now choose what you want. Do you want to remain agitated, stressed and depressed? Or do you want to be joyful, peaceful, calmful? That is one, the option is just two, either this or that. Now I know nobody wants to be stressed and distressed and agitated and angry. कोई भी नहीं चाहता कि दुखी रहें, अशांत रहें, परेशान रहें, ये कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन अगर हम काम ऐसे कर रहे हैं जिससे यही रिजल्ट होगा तो फिर क्या फायदा। देखिए छोटी छोटी बात पे लोग बड़े दुखी होते। जैसे एक ने कहा मेरी शादी नहीं होती है, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से। मैंने कहा देखो शादी नहीं होने से दुखी होने की तो कोई जरूरत नहीं है। यू हैव ऑल द फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, and you have all the freedom to spend your hard-earned money the way you want to do. Get married, then your wife will give you 50 cents per day. Okay, $2, 50 cents is too less. Okay, $2, this is your जेब खर्ची। एक बोल रहे थे, बोले मेरे पहले सारे पैसे मेरी मम्मी जी ले लेती थी, आजकल मेरी वाइफ जी ले लेती है। बोले मैं तो मांगते ही रह गया, पहले मम्मी से मांगता था, मम्मी कहती थी तो मोया तू करने की पैसे, रोटी घर में खा। Somebody was joking, in iPhones you have Siri, right? So if you ask Siri, tell me where's the Thai restaurant, so it will guide you. It is just 10 miles away and that's the address, and it talks back to you. It's a very nice app. तो एक पंजाबी पुत्र के पास फोन था, आईफोन, सीरी थी। उसका दिल किया कि आज ना कुछ खाता हूँ, मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, तो उसने कहा हे सीरी टेल मी वेयर इज द थाई रेस्टोरेंट। सीरी सेड तेरा दिमाग खराब हो गया, घर जाके रोटी खा। Your mom had already said that if he asks address of any restaurant, send him home. So फोन में से आवाज आई बेवकूफा कर वापस जा, दाल परोंठे कर खा, नो थाई रेस्टोरेंट फॉर यू। तो बीवियों की पहुंच बड़ी दूर तक होती है भाई साहब, बड़ी दूर तक उनकी पहुंच होती है। एक मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, कहाँ हो तुम? कहता मैं अपने दोस्तों के साथ। कहते किसके साथ? बोले सुरेश के साथ। बोले और कौन है? बोले रमेश। कहती बात करा। अब ना वहां सुरेश था ना वहां रमेश था, तो वह बात किससे कराए? बोले नहीं वो तो अभी अभी चले गए। बोले पर तुम कहाँ खड़े हो? बोले पान वाले की दुकान पर। तो कहती पान वाले से बात करा। तो बड़ी दूर दूर तक पहुंचे तो अच्छी बात है ना, शादी नहीं हुई तो क्या दिक्कत है, रो क्यों रहा है? तो मैंने ऐसी ऐसी उसको बातें सुनाई ना, वो कहता है ओ आई एम सो लकी आई एम नॉट मैरिड। इतने में कोई एक और सज्जन आ गए। आई हैव people who come to me and they just pour their heart out and I listen to them. And उनकी स्टोरी ये थी कि उनके बच्चा नहीं था कोई। बोले बेबी नहीं है, तो बड़े दुखी हैं हम, बहुत परेशान हैं हम, IVF कराया, फेल हो गया। It's lot of money went into it. And the woman was very, obese because of all those hormones and steroids which she was given. So she was going through very bad phase. And husband के बोले मैं भी अब क्या करूं मैं, the family is expecting us to have a child and we don't have a child and what to do. I said देखो भाग्य में प्रारब्ध में बच्चा है तो बच्चा जरूर मिल जाएगा। मैंने कहा तुम कुछ अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते बच्चा? बोले ना हमारे घर वाले कहते ली पराया खून हम घर में कैसे ले आए। भाई जब तेरा अपना ही पुत्र किसी दिन पराया हो गया फिर क्या करोगे? हाँ क्या अपने पराये नहीं हो जाते? बोले नहीं अडॉप्शन नहीं करने देते हैं, क्या करूं? मैंने कहा फिर तो एक ही चीज बचती, वो कृष्ण जी के भक्त थे, सारा परिवार ना कृष्ण भक्त था।
मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कृष्ण जी की कोई सेवा रखी है? बोले हाँ, बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल रखे। मैं बस बात ही खत्म। आज से लड्डू गोपाल तेरा पुत्र है। यशोदा ने भी जन्म नहीं दिया था कृष्ण को, पर यशोदा ने उसको अपना पुत्र समझ करके पाला। जब मालूम हो गया कि ये तो देवकी का बच्चा है, तो भी यशोदा का प्रेम खत्म थोड़ी हो गया, तो भी उसको वो कृष्ण अपने पुत्र ही लगे। मैं इसको तू भगवान दुनिया मानती भले माने, तेरे लिए आज से वो तेरा पुत्र है। तू तो जगत माता हो गई, कृष्ण की माता हो जाए तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात? बोलिए ऐसे कैसे? मैं क्यों नहीं? सुदामा के कृष्ण मित्र हैं, द्रौपदी के वो भाई हैं, अर्जुन के वो सखा हैं, उद्धव जी के परम मित्र हैं। हाँ, और तुम जो चाहो उनके साथ संबंध बना सकते हो, तो तुम माता का संबंध भी उसी के साथ बना सकते हो। कहते नहीं, हमने तो सुना कि हम भगवान को माता पिता कहें। मैंने कहा ना ना, भगवान के माता पिता मानना एक भक्ति है, और दूसरी है कि हम भगवान को ही अपना पुत्र मान लेते हैं। जैसे ऋषि कर्दम जी ने बड़ी तपस्या करी अपनी पत्नी देवहूति के साथ। क्यों? वो कहते थे प्रभु मैं चाहता हूं तुम मेरे यहां जन्म लो, मैं भगवान का पिता होना चाहता हूं। तो विष्णु ने कहा ठीक है, एक समय आएगा जब मैं तेरे घर में तेरा पुत्र बन के पैदा होऊंगा। और फिर ऐसा हुआ, देवहूति और कर्दम ऋषि के घर में ऋषि कपिल पैदा हुए, साक्षात विष्णु का अवतार। और कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और बहुत आनंद से भगवान के इस पुत्र रूप का दर्शन करके आनंदित होते हैं। 5-6 साल तो वो इसके साथ बहुत खेले, बेटे के साथ बहुत खेले। और फिर एक दिन अपनी पत्नी को कहते, देखो ये पिता पुत्र का, पति पत्नी का नाटक बहुत हुआ, अब मैं सब कुछ त्याग के जंगल को जाता हूँ, अब मुझे और नहीं करना। चाहे भगवान है, पर है तो पुत्र पिता का संबंध, मैं अब अपने आप को इस संबंध से भी मुक्त करना चाहता हूँ। देवहूति कहते रहे आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? बोले तुम्हारा ये होगा कि ये तुम्हारा पुत्र ही बड़ा होकर के तुम्हारा गुरु होगा, और गुरु बन करके तुम्हें ज्ञान देगा। और तो मुझे तो इजाजत दो। माने ऋषि महात्मा जो होते हैं ना, ये फंसते नहीं हैं, किसी के साथ भी नहीं फंसते हैं। मन को वो हमेशा आजाद रखते हैं, मन को हमेशा वो बंधन रहित रखते हैं। और वो फिर चले गए। कर्दम ऋषि तो तपस्या करने जंगल को चले गए, देवहूति जी अपने बेटे को पालती रही। और फिर जब एक दिन पुत्र कहता है कि माता अब तो मैं भी तपस्या करने जंगल जाऊंगा। बोले ले पहले पिताजी गए, अब तुम जा रहे हो, मेरा क्या होगा? तो मुझको इस अज्ञान के सागर से कौन निकालेगा? तो कपिल कहते हैं माता अगर तुम जिज्ञासु हो तो मैं तुमको ज्ञान दूंगा, और सांख्य योग का ज्ञान दे करके तुम्हें मैं मुक्ति की राह पर डाल दूंगा। तुम चिंता ही मत करो, तुम्हारा पुत्र होने का ऋण मैं चुकाऊंगा, इस कर्जे को मैं चुकाऊंगा। I'll pay back this loan. You bore me for 9 months and now I am going to bear the burden of your ignorance and darkness. उन्होंने उसको उपदेश दिया। और जब ज्ञानी हो गई माता देवहूति जी, वो खुद ही कहती चलो जहां जाना जाओ, I am done with you. No more attachments even with you, knowing that you are Vishnu's incarnation, but now I wish to be unattached and let me be in my this beautiful state of moksha. मैं मुक्त अनुभव करते हुए अब जीना चाहती हूँ, तो तुमको जहां जाना जाओ। ये भी श्रीमद् भागवत की कथा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवत ग्रंथ। हमको ऐसे अद्भुत अद्भुत चीजें सिखाते हैं। अब ये जो पति पत्नी थे, इनको मेरी बात समझ आ गई और वो कृष्ण भक्ति करने लग गए। साथ ही साथ मैंने उनको कहा कि तुम उसके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक थे। So there was a problem in women, and there was also problem in the man. His count was less. तो उनको आयुर्वेदिक औषधि मेडिकेशन वो चलती रही। फिर उन्होंने आसन सीखे, प्राणायाम सीखा,
तो आसन प्राणायाम करते 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 फिर 3-4 साल बाद मेरे से मुलाकात हुई तो उनकी गोदी में बच्चा था। मैं, ये कौन है? बोले ये कृष्ण जी का प्रसाद है। हम तो बड़े मस्त हो गए थे। यू नो व्हाट हैपेंस इज यू रियली डोंट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ माइंड। व्हेन माइंड इज इन टू मच स्ट्रेस, अ वुमन कैन नॉट कंसीव। हर बॉडी विल नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर सारा समय वो चिंता में रहे, दुखी रहे, रोती रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस रहेंगे, तो स्त्री गर्भवती नहीं हो सकेगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि मन को हर हाल में हम शांत रखें और शरीर को आसनों से स्वस्थ करें। तो आयुर्वेदिक दवा, औषधि, मेडिसिन प्लस आसना प्लस प्राणायाम and plus lots of devotion for Sri Krishna, and her body got healed. I said ठीक है, पहले कृष्ण जी की मूर्ति को तुम अपना बच्चा समझते थे, अब कृष्ण जी कहते बहुत बोरिंग काम हो गया, ले अब असली वाला ले ले, तू इसके साथ खेलती रहे। So she kept on playing still, और उसने उस बच्चे का नाम भी, पुत्र हुआ था तो उस बच्चे का नाम भी श्री कृष्ण के नाम पर कृष्ण ही रखा। तो कृष्ण ही मंदिर में, कृष्ण ही हृदय में, और कृष्ण ही उसकी गोदी में है। तो बच्चा है बहुत अच्छी बात है, बच्चा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, पैसा है बहुत अच्छी बात है, पैसा नहीं है बोले तो भी कोई बात नहीं है। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इफ वी हैव कैपेसिटी टू रिमेन पीसफुल एंड रिलैक्स्ड, देन थिंग्स आर नेवर बैड। ये जरूरी नहीं है कि जो हम मांगे वो मिले तो ही भगवान हमको प्यार करते हैं। कभी कभी हम मांगें और वो ना दें, इसमें भी बड़ा प्यार होता है। मालूम कैसे? तुम्हारा छोटा बच्चा आग देख के आग को पकड़ना चाहे, पकड़ने देंगे उसे? Your child wants to hold a burning candle in his hand, or your child wants to hold a very sharp butcher's knife in his hand. Would you permit to do that? अब बच्चा कहे रोए मेरे को दो, मेरे को दो, तुम कहोगे बेटा जितना मर्जी रो ले, हम नहीं देते। तो कभी कभी माँ बाप जब कुछ नहीं देते इसमें भी प्यार होता है, और कभी कभी चीज दे देते हैं तो इसमें भी प्यार होता है। तो जब हमें जीवन में कुछ मिल जाए ईश्वर की कृपा, और कभी कुछ न मिले तो समझो इसमें भी बड़ी कृपा ही है। तो रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ हो, खूब सुमिरन करते रहना चाहिए। आप गाड़ी में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप प्लेन में हैं, प्लेन उड़ रहा है और तुम अपना ध्यान अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, at the mid eyebrow, keep your concentration here, and in every breath, whichever. So if you are initiated by a guru, then you have a guru mantra, and if you are not initiated, then use just simple and very powerful mantra of Om, keeping focus here in every breath. Om, Om. Keeping the focus here at the mid eyebrow.